अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि आज की ये मेरी वीडियो मेरी बाकी तमाम वीडियो से मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की मेरी ये वीडियो ये एक तारीफ़ी वीडियो है। मैं अमूमी तौर पर आज तक किसी पर्सनालिटी के लिए, किसी शख्सियत के लिए मैंने तारीफ़ी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आज मैं जब ये अपने वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था तो जो खबरें मेरे सामने से गुजरी और जिन्हें पढ़ के मुझे शदीद तकलीफ़ हुई, और उसके बाद एक शख्सियत का किरदार मेरे सामने आया जो कि पूरी दुनिया के सामने मुस्लिम उम्मत के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए डटा हुआ है और हमारी मुक़द्दसात जो हैं या हमारी जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनके लिए डटा हुआ है। तो आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर बोलना चाहिए बहैसियत मुसलमान, या यूँ कह लीजिए कि बहैसियत एक आज़ाद इंसान। तो मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए हैं आप तक पहुंचाने के लिए। आप इन्हें देखें, आप इनके बारे में गौर से सुने, पढ़ें और फिर मुझे आप बताएं कि क्या वाकई ऐसी शख्सियत की तारीफ करनी चाहिए या नहीं। तो आज इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे तैयब उर्दगान की। अच्छा, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ भी हैं। मुझे ये तुर्की को किधर लेके जा रहे हैं, तुर्की का क्या लेना देना है, उनकी मैशत कितनी स्ट्रांग हो रही है, या ये क्या चाहते हैं या वर्ल्ड लीडर बने, मुझे इस मामले में बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे एक मामले में लेना देना है कि फ्रांस को देखें, जब पिछले कुछ दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तौहीन की गई, खाके छपवा कर, खाकों को सपोर्ट करके, उसके बाद वो तमाम पाकिस्तानी जो है, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो तकलीफ में है। तो कोई एक लीडर भी इस तरह खुल के नहीं बोल सका। कुछ इमरान खान बोले हैं, यकीनी तौर पे उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, और कुछ बोले हैं तैयब उर्दगान। जब तमाम वर्ल्ड लीडर्स की आंखों में डॉलर का निशान है और मुंह पे फ्रांस के एमैनुअल मैक्रोन की तारीफें हैं और हाथ में कटोरा है सिर्फ डॉलर्स और यूरोज के लिए, तो तब ये ऐसा एक बंदा है जिसने अपने मुल्क की मैशत को तबाह करवाने के लिए डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, बट झुक नहीं रहा। सुने कैसे, पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जनाब, ये खबर ये है कि France condemns the Erdogan's Islam law, threatens Erdogan, और वो ये कह रहा है कि उसके सेंटिमेंट्स को, खैर ये मेरी यार राइटिंग भी बड़ी गंदी है, मैं खुद ही लिख के लेके आता हूँ और खुद ही यहाँ पे आके फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये कहता है कि ये अल जज़ीरा ने छापा, वो ये कह रहा है कि जो एमैनुअल मैक्रोन है सदर फ्रांस के, वो ये कह रहे हैं कि अब एक खास किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है जो पिछले दिनों में हमने नहीं सुना है, और वो खास लफ्ज है डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस। फ्रांस के सदर ये कहते हैं कि तैयब उर्दगान डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस कर रहे हैं, हेट्रेड, नफरत फैला रहे हैं, और मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं बल्कि मैं इसी तरह के लोगों के खिलाफ। वो कहते हैं जी हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, और हम खिलाफ हैं ऐसे लोगों के जो कि तैयब उर्दगान जैसे हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं उन्हें। अच्छा, जरा ये रेडिकल इस्लाम सुनिए, इन्हें कहते किसे हैं, और उसके बाद मैं आज की वीडियो में विल प्रूव कि असल में एक्सट्रीमिस्ट कौन है। तो जनाब, डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस जिसका ये डंका बजा रहे हैं, जिसका ये नाम ले रहे हैं, असल में पता क्या है? यानी कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, आप उनके खाके बनवाएं, लेकिन उसके जवाब में अगर हम आपकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, अगर तैयब उर्दगान आपकी प्रोडक्ट्स का ऑफिशियली बायकॉट करने के लिए पूरी मुस्लिम दुनिया को कॉल देता है, तो फिर इससे फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इट इज आर डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस एंड हेट्रेड। डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस एंड हेट्रेड क्या है, मैं आपको बताता हूं असल में हकीकी तौर पे। पिछले दिनों में ना 2 बिल पास हुए हैं फ्रांस में, जो कि इंतहाई घटिया, शर्मनाक, बुरे तरीन, बदतरीन है। एक तो यह है कि आपको पता है, जब खास तौर पे मुसलमानों में यह है कि जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं या फिर वो जचकी के लिए जा रही होती हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, चूंकि हम मुसलमान खासतौर पे पर्दे का ख्याल रखते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में ज़्यादा गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो मर्द हैं, लेकिन मुस्लिम खवातीन ये चाहती हैं कि वो किसी फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। तो
अब देखें, इंतहाई पर्सनल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो इंडिविजुअल की आजादी की बात करता है, भाई मेरा जिससे दिल करेगा मैं इलाज करवाऊं। लेकिन फ्रांस के सदर को इस बात की भी तकलीफ है कि मुस्लिम खातून जचकी के लिए किसी फीमेल डॉक्टर के पास क्यों जा रही है, वो किसी मेल डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती। यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम की इस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां पर ये डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ हेट्रेड नहीं आता है। तो इन्होंने ये बिल पास किया कि जो मुस्लिम खातून अगर किसी डॉक्टर के, मर्द डॉक्टर के टच करने के ऊपर बुरा मनाएगी या बात करेगी तो उसे 5 साल कैद और 75,000 यूरो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यानी कि 200 रुपए के हिसाब से मेरे ख्याल से यूरो 75,000 का हिसाब लगा लें, लाख रुपए बनते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बुरा मनाया और उसने मना किया जी मैं मेल डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहूंगा। तो माई क्वेश्चन इज दिस, नाउ वेयर इज द फ्रीडम? भाई मेरा जिससे दिल करे मैं इलाज करवाऊं, क्या ये लिबरलिज्म है? लिबरलिज्म का मतलब ये है, लिबरलिज्म लफ्ज निकला है लिबर्टी से, आजादी से। नो, वेयर इज माई लिबर्टी एज अ मुस्लिम खातून की लिबर्टी कहां है? अच्छा, एक चीज सबसे पहला, तो क्या ये डिक्लेरेशन ऑफ हेटेड नहीं है? इस डिक्लेरेशन ऑफ हेटेड के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ पीस का नाम दिया है तैयब उर्दगान ने। तो इन्हें पीस की बात हेट्रेड लग रही है और अपनी हेट्रेड जो है वो पीस लगता है, क्योंकि आपके अपने वो इनके ना आंखों के ऊपर अपने नजरियात की पट्टी चढ़ चुकी है कि जो भी उस ऐनक से देखते हैं, अपने नजरियात की ऐनक से जिसे भी निकाल लगा कर देखते हैं वो इन्हें झूठा नजर आता है। वो एक मिसाल है कि अगर आपके हाथ में हथौड़ी हो तो हर मसले को कील नहीं समझना चाहिए। तो बहरहाल ये इस तरह से जो है मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। दूसरा बिल जिसके लिए तैयब उर्दगान इनके खिलाफ है और वो अब पूरा यूरोप इनके खिलाफ हो चुका है, पाबंदियां लगाने की बात कर रही है। तुर्क लीरा दिन ब दिन गिर रहा है, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि वो खड़ा है, वो ये कहता है हमारी इकॉनमी खराब हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। और इसकी और भी बड़ी सारी तकलीफें मैं आपको अपनी पिछली काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि इन्हें तैयब उर्दगान से और तुर्की से असल में तकलीफ है क्या। बट सुने, दूसरा बिल इन्होंने जो धज्जियां उड़ा दी हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या एक इंडिविजुअल के फ्रीडम की, इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया है, वो है कि जनाब जो दिल उस्ताद अगर आपको पढ़ाएगा आप उसके ऊपर एतराज नहीं कर सकते। भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज में मैं ये चाहता हूं कि यार मैं फर्ज करें जेंडर स्टडीज को नहीं पढ़ूंगा, अच्छा मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो इसमें मेरी आजादी अगर सल्ब कर ली जाएगी कि अगर मेरे ऊपर ये धौंस से जमा कहा जाए भाई नहीं तुम पढ़े। मिसाल के तौर पे अगर यहां पर मैं छोड़ दें, इन खिलाफ की तो बात छोड़ ही दें, अगर मैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये कहता हूं कि नहीं जी इस्लामियात की क्लास आपके ऊपर पढ़ना जरूरी है, आप इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, तो क्या ये इक्वालिटी है? क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम उसके ऊपर पाकिस्तान में इस्लामियात पढ़ना जो है वो फर्ज नहीं है, वो उस पे एथिक्स का सब्जेक्ट ले सकता है, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। बट व्हाट फ्रांस इज सेइंग कि जो दिल करेगा टीचर का वो पढ़ाएगा। भाई आप सल्लम के आप खाके बना के हमें मुसलमान बच्चों को पढ़वाने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो जो चेचन मुसलमान ने किया वही होगा। क्यों? और मैं ये हेट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, इमरान खान बेचारा यही तो कहता रहता है कि भाई आप मुसलमानों की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाएं। अगर आप अपने मुकद्दस हस्तियों के कार्टून्स बनाते हैं या उन्हें मूवीज में दिखाते हैं या उनका मजाक उड़ा लेते हैं तो इट इज नॉट जस्टिफाइड कि भाई, या इसका मतलब ये नहीं है, ये बेंचमार्क नहीं है कि आप हमारे साथ भी ऐसा करो। वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। तो जब तुर्क सदर ने इसके बारे में बात की तो फिर देखें यूरोप क्या कर रहा है, सुने जरा। तो वो ये कह रहा है, ये अल जजीरा ने एक और खबर छापी है, वो कहता है यूरोप इज लूजिंग पेशेंस विद एर्डोगन्स इस्लामिक रिटोरिक। अच्छा यार, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करने पे वो ये कह रहे हैं कि जी हम पेशेंस लूज कर रहे हैं। और इससे पहले जो यूरोपियन सदन थी उन्होंने ये कहा था कि हम इनके ऊपर पाबंदियां लगाने का सोचेंगे दिसंबर के एंड में। अब चूंकि वो बंदा खड़ा हो चुका है और वो कहता है जी मैं आपकी ये जो जालिमाना पॉलिसीज है इसे नहीं मानता, तो अब ये कह रहे हैं कि हम तुर्की पे अभी से मसवदा तैयार हो गया है पाबंदियों का। तो अभी जो है वो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपने हक के लिए बोल रहा है। तो आज की इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में माजरत के साथ सच वो है जो आपकी वो क्लास चाहती है। तो अगर आप हमारे मुकद्दसात की तौहीन करेंगे तो हम ना बोलें, जैसा कि ये शेख नहीं बोले, जैसा कि ये शेख पाकिस्तानी नहीं, शेख ये
अरबी शेख, जैसा कि ये नहीं बोले या वो अमारात के मिनिस्टर ने बैक किया है। फ्रांस ने अभी अपना ये अल जजीरा ने खबर छापी है और बड़ी जबरदस्त खबर छापी कि यूएई मिनिस्टर बैक्स द एमैनुअल मैक्रोन्स स्टेटमेंट अबाउट मुस्लिम्स। तो ये यूएई के मिनिस्टर के बारे में तो लिखा है अल जजीरा ने कि यूएई मिनिस्टर बैक्स एमैनुअल मैक्रोन्स स्टेटमेंट अबाउट मुस्लिम, यानी कि वो जो मुसलमानों के बारे में कह रहा है वो ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोज और डॉलर्स नजर आते हैं। आपकी रिस्क रोटी मेरे ख्याल से इनके जरिए से चलती है। तो अगर इनको ऐसे मुसलमान चाहिए जो कि इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, फ्रांस को ऐसे मुसलमान चाहिए या उन एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज को ऐसे मुसलमान चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं तो मुझे अभी तक ओआईसी की स्टेटमेंट पे इस पे नजर नहीं आई जो धज्जियां उड़ाई हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की, मुस्लिम खातीन के फ्रीडम की बात देखें आपने, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, निकाब पे कोई नहीं बोला। आपने ये पाबंद कर दिया कि प्रेग्नेंट खातून जो है वो मर्द डॉक्टर को चेक करवाएगी, कोई नहीं बोला। मतलब स्टेटमेंट्स ही नहीं आ रही हैं। तो इन्हें ऐसी ओआईसी और ऐसे मुसलमान चाहिए जो कि उर्दगान नहीं मान रहा। बेशक उस बंदे की मैशत, उस मुल्क की मैशत कमजोर हो रही है, लेकिन वो अपने बिलीफ पे उनकी गैरत जिंदा है, इसलिए वो खड़े हैं और जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई। अगर आप भी ये समझते हैं कि ठीक है वो बंदा ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, तो उसके बारे में नीचे उर्दगान के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।